प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप लोगों ने उम्मीद है कि छुट्टियों का काम अब तक मुकम्मल कर लिया होगा और अपनी अब छुट्टियां आप दीगर एक्टिविटीज़ में मशगूल होकर गुजार रहे होंगे। तो मैंने ऐसे में सोचा क्यों ना आपको एक अच्छी सी ट्रिक दी जाए जिससे आपकी जो हैंड राइटिंग का इशू है वो बहुत ज़्यादा ना कहें तो 50% तक तो आपका ठीक हो सकता है अगर आप जो मैं अब आपको ट्रिक बताऊंगी अगर आप उस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने आप ख़ुद भी सर्च करके देखिएगा। कभी आप अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना जो नर्सरी या पीजी में पढ़ने वाला हो तो आप देखिएगा उनको ज़्यादातर बच्चों को क्या सिखाया जाता है, स्ट्रेट लाइन वो लगानी सिखाते हैं। अभी मेरी भी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सिखाई जाती है ताकि उनका अलिफ से रिलेटेड जितने भी लफ्ज़ हैं वो बिल्कुल सही लिखना उनको आ जाए, उनकी अलिफ की जो गलती है वो ठीक हो जाए, वो तिरछी लाइंस ना लगाएं। ठीक है, अलीफ के बाद उनकी जो ज़्यादातर कॉपीज़ में होता है आप देखेंगे कि उसमें फिर मून शेप आती है, मून शेप। ये अक्सर वेव्स की शक्ल में भी बच्चों को करवाई की हुई होती है, या स्पाइडर्स वगैरह की पीजी क्लास में आप देखिएगा, नर्सरी क्लास में देखिएगा क्यों इसकी करवाई जाती है, ये मैं भी आपको एंड पे बताती हूँ। फिर उसके बाद ये आ गया रे, और फिर आखिर में आ गया बे, बोटनुमा। अच्छा बच्चों, अब जो अलीफ़ है ना, ये देखें अलीफ़ से कितने ज़्यादा लफ्ज़ बनते हैं। अलीफ़ से अलिफ भी बनता है, अलिफ मद आ भी बनता है। फिर जब आप तोएं लिखने लगेंगे तोएं का ऊपर वाला अलिफ से ही बनेगा, नीचे आप लोग तोएं का नीचे वाला हिस्सा अलग से बनाते हैं लेकिन ऊपर का स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, लाम लिखने लगते हैं तो ऊपर स्ट्रेट लाइन आती है, नीचे से फिर आप गोलाई डालते हैं। इसी तरह बच्चों जैसे ये है मून शेप, ये अब किस किस में आती है देखें। मून शेप से रिलेटेड कौन से लफ्ज़ होते हैं देखें, जीम, अब जीम चे है आप खुद कंसीडर कर लें। फिर उसके बाद सीन जब आप लिखते हैं तब ये मून शेप लगती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं तो आपको करवा रही हूँ ना थोड़े थोड़े हरूफ आपको सिर्फ हिंट देने के लिए, लेकिन आप लोग को सोचिएगा सारी हरूफ तहज्जी को सामने रखते हुए कि सारी हरूफ तहज्जी अगर आप ये 4 लफ्ज़ अच्छे से लिखना सीख जाते हैं, रे, फिर उसके बाद ये बे की बोटनुमा शक्ल, अगर आप ये अच्छे से लिखना सीख जाते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें अब आप लिख रहे हैं तबीब, एंड पे ये आया बे, अगर आप बे सही से डालते हैं तो ये आपकी खूबसूरत होगी हैंड राइटिंग। अगर आपने यही इस तरह डाल दिया होता बदनुमा लग रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे से जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं या ट्रिक्स बताई हैं, आप अलीफ़ और ये मून शेप, रे और ये बे की शक्ल आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें ताकि जब स्कूल ओपन हो तो आपके हैंड राइटिंग का इशू ना रहे, आपकी राइटिंग में ना ज़्यादा सही 50% तक तो इम्प्रूवमेंट आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।